आपको बताएं कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA, ANP, BNP मैंगल और दीगर के दस्तखत। मुल्क इक्तसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया कि मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का राब्ता, तहरीक अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत मुखालिफ बड़े इकदाम के लिए शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। तीनों रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़राए अपोजिशन के 3 बड़ों आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबतों के बाद तीनों कायदीन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इत्तेफाक कर लिया। तीनों कायदीन ने अपोजिशन की कमेटी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तीनों कायदीन के राब्तों के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हतमी शक्ल दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तहरीक पर 80 से ज्यादा अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA, ANP, BNP मैंगल और दीगर के दस्तखत हैं। मुल्क की इक्तसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया है कि कायदे ऐवान इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। मज़कूरा बाला सूरत हाल के तनाजुर में कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर रखी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चेंबर को अलर्ट कर दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद और रिक्विजिशन किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। क्या आप कभी वज़ीर आज़म को घबराना का पैगाम देना चाहते हैं? सहाफ़ी का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सवाल। इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। परवेज़ इलाही का जवाब, क्या तहरीक अदम एतमाद से कुछ निकलेगा? सहाफ़ी का सवाल, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। परवेज़ इलाही का जवाब, हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे उबैद खान से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान इस वक्त बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वजीर आजम इमरान खान घबराए नहीं हैं, इस पर आपका क्या पैगाम है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि जी बिल्कुल भी इमरान खान इस वक्त घबराए हुए नहीं है। हांडी में अभी सामान चला गया है, धुआं उठने के बाद ही पहला उबाल आता है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको मजीद जो है वो बताएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद में से कुछ निकलेगा, तो उस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। अगले 48 घंटों से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ही बेहतर बता सकते हैं। और वाज़ेह रहे कि इससे पहले जब वजीर आजम पाकिस्तान की चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात पर भी उनसे सवाल किया गया था कि इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात आपके दरमियान हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल भी उनसे इस पर बात नहीं हुई। वजीर आजम ने महंगाई की रोकथाम के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, पेट्रोल की कीमत में भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। परवेज इलाही का इसी हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। चला गया अभी अंदर हंडिया के अंदर चला गया अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का भाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों। चौधरी साहब, आप जो महंगाई से मुतल्लिक इकदाम लिए हैं इमरान खान ने, जैसे पेट्रोल, बड़ा अच्छा देखे ना, बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है ये महंगाई के हवाले से। और इसका सब एकदम पेट्रोल भी नीचे आया है, इसका बड़ा फायदा होगा, और बिजली भी नीचे आ रही है। और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है, वो तो फजल मान साहब बताएंगे। चौधरी साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वजीर आजम के लिए कि घबराना नहीं है? वो घबराए तो नहीं है। अच्छा, घबराए नहीं, बिल्कुल बस ठीक है।
तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म सियासी महाज पर मुतहरिक इमरान खान से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की आज एक और मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर मुअन्निस सलाही वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इत्तेहादियों के लाहे अमल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म सियासी महाज पर मुतहरिक इमरान खान से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की आज एक और मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर मुअन्निस सलाही वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इत्तेहादियों के लाहे अमल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म सियासी महाज पर मुतहरिक हैं। इमरान खान से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की आज एक और मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर मुअन्निस सलाही वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इत्तेहादियों के लाहे अमल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कुछ देर में पहुंचेंगे। वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कुछ देर में पहुंचेंगे। वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी की कप्तान को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन। इमरान खान के पास 5 दिन की डेडलाइन, खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं। बिलावल भुट्टो कहते हैं असेंबली तोड़कर हमारा मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को चैलेंज। 5 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। 5 दिन बाद हमारे पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हो चुके होंगे। हम इस्लामाबाद पहुंचकर तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। पीपी चेयरमैन ने कहा कि अवाम इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम आपको वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते हैं, आपसे छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का आप ये मुतालबा खुद मान ले। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफ़ी हो जाए। दिन के अंदर ही अंदर अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। हम आपको दिखाते हैं कि अवाम किसके साथ है। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में एक रोज के जलसे की इजाजत देने का फैसला पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के बायस किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिर्फ 9 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने 7 मार्च से 9 मार्च तक फैजाबाद में जलसा करने की इजाजत मांगी है। बाकायदा दरखास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दी गई। पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में एक रोज के जलसे की इजाजत देने का फैसला पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के बायस किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिर्फ 9 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने 7 मार्च से 9 मार्च तक फैजाबाद में जलसा करने की इजाजत मांगी है। बाकायदा दरखास्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दी गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे अरकान असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। कहा, ज़र और जरदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो न दो, इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है। एक सेठ है यहाँ का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का। वोट थे नहीं, हाँ नोट बेपना थे। जमाते गौसिया के जो मोतकदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं। जिसने तहरीक इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले गौस के मोतकिद, उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं। क्या हुआ? बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो। आज तंदूर
गर्म है, फुल्का लग जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे, चीनी, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया। तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि घी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे के बाद 10 रुपए पेट्रोल की कमी अमलन वापस हो चुकी है। LPG और गैस की कीमत में इजाफे के बाद नाम निहाद रिलीफ हवा में तहलील हो चुका है। अवाम को रिलीफ देना है तो बिजली की कीमतों में माहाना 4 रुपए जायद इजाफा वापस लेने का ऐलान किया जाए। खदशा है कि 10 रुपए का सियासी रिलीफ आने वाले दिनों में हर शहरी को सैकड़ों रुपए महंगाई की सूरत अदा करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे, चीनी, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया। तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि झूठे हुकूमती पैकेज का बोझ भी अवाम को उठाना पड़ेगा। एक तरफ महंगाई के सताए अवाम और दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान हैं। गंदुम, चीनी और LNG की तरह हुकूमत पेट्रोलियम बहरान पर आंखें बंद किए हुए है। मुल्की तजारती खसारा सालाना बुनियादों पर बढ़कर 82% हो गया। गर्दशी कर्ज में 114% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तजारती खसारा 32 अरब डॉलर मईशत की तबाहाली का बयान है। इस खसारे की कीमत कौन अदा करेगा? मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कौम तब तबाह होती है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ दे। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है। यहां कहा जा रहा है उसे तकरीर करने की इजाजत दो, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 3 माह की मेहनत के बाद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का रोड मैप सामने आया। नौजवानों को क़याम पाकिस्तान के मकासद से आगाह करना है। दुनिया और आखिरत में फलाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना लाजमी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि यूरोप में कोई सोच भी नहीं सकता कि चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए निकलें। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। कौम तब तबाह होती है जब वो बुराई को बुराई समझना छोड़ देती है। मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी असूलों पर अमल पैरा हैं। जापान में कोई वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो खुदकुशी कर लेते हैं। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है और यहाँ कहा जा रहा है कि उसे तकरीर करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। यहाँ का जो सोसाइटी है वो हमारे से बहुत आगे है। वो वाकई बुराई को दबाती है और अच्छाई को के साथ खड़ी होती है। कभी भी वहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो पब्लिक का पैसा चोरी करे, कोई मकसूद चपड़ासी के नाम पे 4.25 अरब रुपया रखते और वो कई शक्ल भी दिखा सके। तो हम अगर करप्शन से यहां लड़ना है, और ये याद रखें कि मुल्क सिर्फ गरीब इसलिए होते हैं करप्शन की वजह से। सारी दुनिया के अंदर आप स्टडी कर लें, जो गरीब मुल्क है, हर मुल्क के अंदर करप्शन है जो गरीब है। आप वो चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, बाहर भाग गया है, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। इमरान खान ने कहा कि हक का रास्ता आसान नहीं, मुश्किलात से भरपूर है। अपने बच्चों को बताना है कि इन असूलों पर रियासत मदीना ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। पाक बहरिया के आबदूस शिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदूस का सुराग लगा लिया। DGSPR के मुताबिक भारतीय आबदूस का 1 मार्च को सुराग लगाया गया। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आला पंजाब का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। पाक बहरिया पर कौम को है बड़ा नाज। पानी में वतन के दिफा करने वाले कौम के हीरोज को रोज न्यूज का सलाम। पाक बहरिया की बड़ी कार्रवाई। यूनिट ने भारतीय आबदूस का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने आबदूस शिकन वॉरफेयर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय आबदूस का सुराग लगाया। DGSPR के मुताबिक भारतीय आबदूस का 1 मार्च को सुराग लगाया गया। गुज़श्ता 5 साल में चौथी बार भारतीय आबदूस पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में मिली है। भारतीय आबदूस को तलाश करना पाक बहरिया की पेशावराना महारत का सबूत है। पाक बहरिया पाकिस्तान की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भारतीय आबदूस का सुराग लगाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदूस का सुराग लगाकर दुश्मन पर अपनी सलाहियत की धाक बिठा दी और भारतीय नेवी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान बहरिया का यह अहम कारनामा आला पेशावराना सलाहियतों का आईनादार है। पाक नेवी किसी भी किस्म की जारहियत से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं बार मुदाखलत करने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, गुज़श्ता साल भी हमने भारतीय सबमेरीन पकड़ी थी। हमने भारतीय आबदूस तबाह नहीं की, वार्निंग देकर वापस जाने के लिए कह दिया। कल भारत को आखिरी बार वार्निंग दे दी गई है। कोई पाक अफवाज की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं दफा उसने मदाखलत करने की नाकाम कोशिश की है।
1 साल पहले भी हमने उनकी एक सबमरीन को पकड़ा था, लेकिन हम पुरअमन मुल्क हैं, हमने उसको मारा नहीं, लेकिन उसको वार्निंग दी ताकि वो वापस चली जाए। और कल भी ऐसे ही हुआ है कि हमने उनको मतनबा किया और आखिरी बार वार्निंग दी है कि इनफ इज इनफ, 5वीं मरतबा आप हमारे पानियों के नज़दीक आएँ, अब आए हैं तो हमसे गिला ना करना। और हमारे पास बेशक आलात हर मॉडर्न ना हो या हमारे पास वो आलात ना हो, लेकिन हमारी अजीम फ़ौज है और हमारी पाकिस्तानी नेवी का जज्बा जो है वो अजीम जज्बा है, और कोई पाकिस्तान के पानी पे, बर्री पे, बहरी पे, फ़ज़ाई हदूद की तरफ मैली आंख भी नहीं देख सकता। हम अजीम फ़ौज का अजीम मुल्क पाकिस्तान है। 3 मार्च पाकिस्तान के लिए अहम और काबिल फ़ख्र दिन। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को हसास इदारों ने रंगे हाथों पकड़ा। 3 मार्च ISI की पेशावराना कारकर्दगी का अमली सबूत है। भारत के लिए पशेमानी का दिन है जब इसने कुलभूषण को अपना मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने का अमली मुजाहिरा पेश किया। पाकिस्तान ने कुलभूषण को वालिदा बीवी से मुलाकात का मौका फराहम किया। कुलभूषण ने बलूचिस्तान के बच्चों, ख़वातीन और कबीलों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहमी का एक और मौका दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण यादव केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारत कुलभूषण को सिर्फ एक असासा समझता है, इंसान नहीं। भारत ने जब कुलभूषण को भेजा तो इसको इंसान के कागज़ों से निकाल दिया। भारत ने तो कहा था कि ये मुबारक पटेल है, कुलभूषण नहीं। भारत इसलिए इस अदालत में नहीं आ रहा कि इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भारत कुलभूषण को इंसान समझकर दोबारा फैसला करे। रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई है। घी तैयार करने वाली कंपनियों ने दर्जा अव्वल घी की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया, जिसके बाद नर्ख 450 से बढ़कर 470 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। रिलीफ की दावेदार सरकार ने लाहौर के शहरियों की चीखें निकलवा दी। महंगाई का सताए अवाम का अहवाल बता रहे हैं उबैद खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में पेट्रोल में रिलीफ के बाद महंगाई का सोनामी आ गया। एक साथ 20 रुपए इजाफे से फी किलो घी की कीमत 470 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ कंपनियों का दर्जा अव्वल घी 450 रुपए से महंगा करके 470 रुपए किलो कर दिया गया। 5 किलो पाउच पैक 2250 रुपए से बढ़ाकर 2345 रुपए का कर दिया गया। कंपनियों की जानिब से परचून दुकानदारों को नई सप्लाई नई कीमतों के साथ देने का अंदिया दे दिया गया है। शहरियों का कहना है कि घी दिन ब दिन महंगा हो रहा है, जिससे गरीब आदमी का जीना इंतहाई हाल हो चुका है। मैं तो समझता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है गरीब का तो जीना मुहाल हो गया। ये घी मतलब कि आने वाली पिछली हुकूमत में ये घी 110 रुपए 90 रुपए किलो बिकता था। आज ये घी 500 रुपए में आ रहा है। 470-75 रुपए किलो घी हो गया है। गरीब आदमी, आप मुझे ये बताएं कि घी कैसे लेगा? 500 रुपए का किलो घी लेके जाएगा वो, तो 500 भले उसकी पूरा दिन में दिहाड़ी ना हो। जो किराए पे रह रहे हैं, जो दिहाड़ीदार बंदा है 1000 रुपए घर लेके जाता है, वो अपने बच्चों का राशन पूरा करेगा या फीसें पूरी करेगा? आया कि वो घर का किराया देगा? इंसानियत कहाँ तक गिर जाएगी? हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ देना है, लेकिन ये हमारे हुक्मरान है, ये इनको सोचना चाहिए कि ये जो गरीब तबका है जो किराए पे रह रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। शहरी कहते हैं महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया। आम सारिफ घी के बगैर कैसे गुजारा कर सकता है? तब्दीली सरकार ने घी मुसलसल महंगा करना शुरू कर दिया। हुकूमती मुद्दत पूरी होने को है, मगर वजीर आजम के वादे पूरे नहीं हुए। हुकूमत के गरीब आवाम पर ताबड़तोड़ हमले और एक बार फिर 20 रुपए घी की कीमत में इजाफा शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी कर रहा है। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ उबैद खान, रोज न्यूज़ लाहौर। और अब आपको कोरोना की सूरत हाल से अपडेट करें तो कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 19 अफराद जान की बाजी हार गए।
मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के बाद अमवात का सिलसिला थम न सका। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस ने मजीद 19 अफराद की जान ले ली। मौलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 30,237 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 768 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,11,754 हो गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 5,02,012, सिंध में 5,68,928, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,368, बलूचिस्तान में 35,357, गिलगित बल्तिस्तान में 11,531, इस्लामाबाद में 1,34,496, जबकि आज़ाद कश्मीर में 43,044 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,65,34,095 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35,281 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,49,060 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शोरकोट कैंट के करीब पिकअप गाड़ी नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। 2 अफराद को बचा लिया गया। शोरकोट कैंट के करीब पिकअप गाड़ी मंजिल की जानिब रवाना थी कि तकनीकी खराबी के सबब फिसल कर नहर में गिर गई। गाड़ी में सवार एक ही खानदान की 2 खवातीन और 3 बच्चे जाम बहक हो गए, जबकि 2 अफराद ने शीशे तोड़कर जान बचाई। गाड़ी में सवार तमाम अफराद हड़प्पा से लिया जा रहे थे। रेस्क्यू 1122 ने 3 घंटे ऑपरेशन के बाद डूबने वाले तमाम अफराद की लाशें निकाल लीं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफीर अमीर खुर्रम राठौर की जानिब से डिप्लोमेटिक क्वार्टर उनकी रिहाइश गाह पर तारीफी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुल्क से बाहर लाखों पाकिस्तानी इंतहाई अहम हैं और उनके मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोई भी पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहा है, चाहे उसका ताल्लुक या शनाख्त किसी जमात से भी हो, वो सबसे पहले वो पाकिस्तानी है। उसका ख्याल रखना, उसके मसाइल को हल करना सिफारत खाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है और हर पाकिस्तानी के लिए सिफारत खाने की जानिब से पूरा ताउन किया जाएगा। सफ़ीर पाकिस्तान की तकरीब में मौजूद तमाम लोगों से फर्दन फर्दन मुलाकात भी की और तारुफ के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से भी बातचीत की। इस मौका पर सिफारत खाना पाकिस्तान के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रोमानिया में जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर टकराने से 8 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोमानिया के मशरक में हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे के आपस में टकराने से 8 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। बहीरा अस्वद के करीब पेश आने वाला यह हादसा रोमानिया की हालिया तारीख का बदतरीन फिजाई हादसा है। यूरोपीय यूनियन का ये रुकन मुल्क मशरक की जानब नेटो का फ्रंट लाइन इत्तेहादी है। रोमानिया साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन बाद ये यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन बना। इस मुल्क में अमरीका ने भी अपने फौजी तैनात कर रखे हैं। यूक्रेनी महाजरीन पनाह लेने के लिए इस मुल्क में भी दाखिल हो रहे हैं। और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। रूस यूक्रेन जंग के आलमी मईशत पर बदतरीन असरात सामने आने लगे। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी को छूने लगी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल तक जा पहुंची। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रूस यूक्रेन के माबैन हालिया तनाज़े का नतीजा है। अमरीकी खाम तेल $3.23 महंगा होकर $113.83 पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल $3.56 महंगा हो गया। नाज़रीन, अल सादात मार्केटिंग की जानिब से इस्लामाबाद में एक बार फिर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इवेंट के मेहमान ख़ुसूसी CEO GFS इरफान वाहिद थे, जिसमें बड़ी तादाद में कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मकसद डीलर्स की हौसला अफजाई करना था। इस मौका पर अल सादात मार्केटिंग ने अपने न्यू ऑफिस का भी इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अल सादात मार्केटिंग की जानिब से इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी CEO GFS इरफान वाहिद थे। तकरीब का मकसद अपने मुलाजमीन और डीलर्स की हौसला अफजाई करना था। GFS बिल्डर्स सिर्फ एक तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ इदारा नहीं, बल्कि अपने डीलर्स के लिए एक फैमिली है।
इस मौके पर अल सादात मार्केटिंग ने अपने न्यू ऑफिस का इफ्तिताह भी किया और प्रॉपर्टी डीलर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सेल्स हेड मोइन अख्तर, सेल्स पार्टनर सैयद सादात हुसैन, पार्टनर GFS मोहम्मद हनीफ और CEO इरफान वाहिद का कहना था कि 7 वेंडर्स और GFS बिल्डर्स के बारे में डीलर्स को बताया गया कि सनती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। प्लानिंग माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है और हमारा प्लान इंशाल्लाह ऐसा है कि अभी तक इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान की मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ी सोसाइटी हम लोग लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपके 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कनाल और कमर्शियल की प्लॉट्स मौजूद है हमारे पास। प्लानिंग बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। कराची से हम लोग जब निकले इस्लामाबाद के लिए उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा हमें वार्म वेलकम मिला। GFS को हम इस्लामाबाद में बहुत बेहतरीन जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कराची में अच्छा काम किया है, इतने सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए, तो इस्लामाबाद में भी करेंगे और बहुत सारे जो हमारे डीलर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। GFS जो है वो आपको पता है कराची में एक बहुत बड़ा नाम है और उसको लेकर हम इस्लामाबाद आए। यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है जो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी और इंशाअल्लाह ताला जितना हमने कराची में काम किया इससे डबल यहाँ काम करने का ख्वाहिशमंद है। GFS की लेगेसी रही है कराची में और सिंध में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, तो इसी तरह हम इस्लामाबाद में एक यूनिक थीम बेस्ड हाउसिंग सोसाइटी ला रहे हैं और इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द हम डिलीवर भी करेंगे और इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा ये। तकरीब में मुल्क भर से मारूफ कारोबारी शख्सियात समेत मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की।